अदाकारा हुमैरा असगर को कत्ल करने वाला डॉक्टर निकला, कहां कत्ल किया गया, सबूत किस तरह से मिटाए गए। अब खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। मीरपुर खास का फार्म हाउस जहां पर गलीज पिक्चर्स बनवाई जाती थी, वहां पर खौफनाक किस्म की पार्टीज होती थी, जहां पर हुमैरा को बासर शख्सियात के साथ जो है जिस्मानी ताल्लुकात पर मजबूर किया जाता था। आइस और शराब का नशा जो है करो वरना अंजाम बेहद बुरा होगा। गलीज वीडियोस बनाई जाती थी। हुमैरा के मोबाइल से बहुत सारा डेटा, वीडियोस, पिक्चर्स डिलीट की गई हैं। नई तफसीलात ने हकीकत खोलना शुरू कर दी है, बल्कि कत्ल की जो ये खौफनाक दास्तान है इससे पर्दा चाक किया है। करीबी दोस्त के वालिद ने हुमैरा असगर को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। सबूत सामने आ गए हैं। बहुत ही दर्दनाक मौत, उससे दर्दनाक जिंदगी। एक ऐसी लड़की जो पिछले कई माह से जो है कब्र के लिए तड़प रही है, जिसको इतनी अजियतनाक मौत दी, और ये मौत आसान नहीं थी। इसके पीछे एक ऐसे खौफनाक बल्कि दर्दनाक किस्म की एक हिस्ट्री शामिल है, जहां पर उस लड़की के साथ जो है बहुत ही टॉर्चर किया गया है। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। अदाकारा हुमैरा असगर केस में अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, अब तक का सबसे बड़ा खौफनाक सच जी सामने आया है, जिसने केस का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। ये तो समझ आ रही थी कि जब बात निकली कि 7-8 माह पुरानी लाश है और उसके बाद अक्टूबर में ही बिजली कट कर दी गई, लेकिन ये चीज़ें जानकर इतनी देर बाद सामने लेकर आई, क्योंकि किसी न किसी को तो पता था कि हुमैरा को या तो कत्ल कर दिया है या उसको मरने के लिए छोड़ दिया है। तो जब वो मुकम्मल तौर पर गल सड़ जाएगी और हर सबूत ख़त्म हो जाएगा, तब जो है पुलिस भी वहाँ पर पहुँचे और इस फ्लैट को खाली भी तभी करवाया जाए। अब इस केस का रुख ही तब्दील कर दिया इस नई तहकीकात ने। लाश मिलने के 48 घंटों के अंदर अंदर 2 अफराद की जानिब से हुमैरा असगर के कत्ल की जो शिकायत है दर्ज करवाई गई थी। हुमैरा के करीबी दोस्त कायनात के मुताबिक ये तो होना ही था। हुमैरा पिछले 2 साल से जिस जाल में फंसी हुई थी, उसका अंजाम कत्ल ही होना था। उसका अंजाम इसी तरह से खौफनाक अंदाज में उसकी मौत ही होनी थी। हुमैरा असगर की करीबी दोस्त डॉक्टर सैयदा कायनात शाह के मुताबिक हुमैरा के कत्ल के पीछे डॉक्टर जो हैं सीरम साजिद उनका नाम है, बल्कि सीरम सज्जाद और उसकी फैमिली है। यानी कि हुमैरा असगर की करीबी दोस्त डॉक्टर सैयदा कायनात शाह ये क्लेम कर रही हैं, उनके मुताबिक हुमैरा के कत्ल के पीछे सीरम सज्जाद और उसकी फैमिली शामिल हैं, जो कि डॉक्टर हैं। कायनात शाह ने अपनी कंप्लेंट आईजी पुलिस समेत एफआईए को भी जो है की है, जिसमें साफ साफ इल्ज़ाम लगाया गया है कि हुमैरा असगर के 2 साल से डॉक्टर सीरम सज्जाद के साथ ताल्लुकात थे। उनकी फैमिली को भी इस बारे में पता था। सीरम सज्जाद के वालिद ने अदाकारा हुमैरा असगर के साथ जिनसी ज्यादती भी की थी। डॉक्टर सीरम ने हुमैरा को आइस और शराब के नशे पर लगा दिया था। सीरम की मीरपुर खास में एक फार्म हाउस है, जहां पर गलीज पार्टीज हुआ करती थी और हुमैरा को 62 लोगों से जिनसी ताल्लुकात बनाने पर मजबूर किया जाता था। डॉक्टर कायनात शाह ने सीरम की 2 बहनों और चाचा डॉक्टर जहांगीर पर भी इल्जामात लगाए हैं कि ये पूरी फैमिली हुमैरा असगर के कत्ल की जिम्मेदार है और इन्होंने उस लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यही नहीं, बल्कि डॉक्टर सीरम सज्जाद ने हुमैरा असगर के मोबाइल से बहुत कुछ डिलीट भी किया है, ताकि सबूत ना मिले, हर चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाए। शायद इस लाश का इतनी देर बाद मिलना भी इसी तरफ इशारा करता है। इसके साथ साथ अदाकारा हुमैरा असगर की मौत को कत्ल करार देते हुए शहरी ने इंदराज मुकदमा के लिए अदालत से रुजू किया है। शहरी शाहजेब सुहेल ने दरखास्त में कहा, हुमैरा असगर अली की मौत जो है वो कुदरती मौत नहीं, बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। बहुत ही खौफनाक अंदाज में कत्ल किया गया है। पुलिस ने भी वाक़े को तशवीशनाक बताया है। दरखास्त गुजार ने कहा कि हुमैरा असगर शोबे से वाबस्ता 62 शख्सियत थी। इस वाक़े की वजह से लोगों में तशवीश पाई जाती है। वकूए की वीडियो देखकर ऐसा मालूम होता है जैसा उनके कत्ल को बड़ी प्लानिंग के साथ सर अंजाम दिया गया हो। ये बहुत संगीन नौयत के इल्जामात हैं और इनकी मुकम्मल तहकीकात, तफ्तीश होनी चाहिए। फैमिली तो बिल्कुल सामने नहीं आ रही। उन्होंने तो लाश लेने से इनकार कर दिया। गली सड़ी लाश उस बेचारी की तदफीन के लिए मुंतजर है कि कहीं से फैमिली आए। उन्होंने तो बड़े आराम से कह दिया कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मौत के बाद भी उन्होंने उसको माफ नहीं किया। यहाँ पर अब रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत को आगे बढ़कर जो है इस बच्ची की ना सिर्फ तदफीन करनी चाहिए, बल्कि इसके मुजरिमों को कैफे किरदार तक जरूर पहुंचाना चाहिए, ताकि कोई किसी की बच्ची के साथ, किसी इंसान के साथ, पाकिस्तान किसी शहरी के साथ इतनी खौफनाक मौत उसको जो है ना दे। कोई इंसान इतनी दर्दनाक मौत डिजर्व नहीं करता।
सबसे पहले जी पुलिस को अदाकारा के बैंक ट्रांजैक्शंस की मुकम्मल तफसील हासिल करनी चाहिए ताकि आखिरी चंद महीनों की माली सरगर्मी देखकर मालूम किया जा सके कि कोई गैर मामूली रकम निकल रही थी या नहीं, या आ रही थी, कोई गैर मारूफ या मुश्तबा अफराद ने माली लेन देन किया था इनके साथ या नहीं, क्या बैंक अकाउंट में रकम कम होना गैर मामूली या मुसलसल रकम निकलवाने के आसार हैं। अदाकारा के मोबाइल फ़ोन का मुकम्मल फ्रांसिक किया जाए, आखिरी चैट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, व्हाट्सएप का डेटा निकलवाया जाए, इमारत के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जाए। कोई बहुत टाइम हो गया है, पता नहीं इसका डेटा महफूज भी होगा, रिकॉर्डिंग सेफ भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये सारी इतनी प्लानिंग के साथ किया गया मामला है जैसे अब सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो चुकी हैं। फ्लैट के दरवाज़ों, दीवारों, बेडरूम, बाथरूम, किचन, फर्श का जो है अच्छे से फॉरेंसिक करवाया जाए, इसका सर्वे होना चाहिए। पोस्टमार्टम में जहरीले मादे, दम घुटने, अंदरूनी चोटों के शवाहिद हर हाल में तलाश करने चाहिए। चौकीदार और इमारत की सिक्योरिटी से सख्ती से पूछा जाए। डेफिनेटली किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो पता होगा। बहुत दर्दनाक मौत दी गई है और ये एक साजिश है, एक ऐसी साजिश जिसको फैमिली तो नहीं सामने आकर बेनकाब करना चाहती, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इल्म था। लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते आप लोगों से अपील करती हूँ कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक ये वीडियोज़ पहुँचे और इसको इंसाफ मिल सके। इंसाफ और जीना तो सबका हक होता है, इतनी दर्दनाक मौत कोई डिजर्व नहीं।